दिल्ली एनसीआर के सबसे सस्ते पटाखे जो मिलते हैं हरियाणा के भगोला गांव में। इस पर हमने पूरा ब्लॉग बनाया है कि कैसे कैसे हम खरीदने गए, मतलब रास्ते का बताया है पूरा, और क्या कॉस्ट पड़ा किस पटाखे का, हमने वो भी वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि पटाखे कहाँ से लाए हैं और कितने प्राइस में मिले हैं, तो जानने के लिए पूरा ब्लॉग देखें। तो दिवाली आने में अभी 2 महीने बाकी हैं, बट सस्ते पटाखे के चक्कर में हम जा रहे हैं भगोला। इस भाई ने बोला इसलिए जा रहे हैं। अपनी जेब में पैसे भी नहीं है तो भाई देगा, ठीक है। मेरे पास भी नहीं है, सबका खर्चा भाई की तरफ से। मेरे पास भी नहीं है ना। ये गाड़ी के लिए भाई, ठीक है। वैसे ऑटो चलाता है पार्ट टाइम में, लेकिन कभी कभी गाड़ी भी चला लेता हूँ मैं। पटाखे पकड़े जाते हैं ना भाई ओपन में, इसलिए डिक्की में डाल के लाएंगे। हो सका तो इसको भी डाल देंगे, गाड़ी चलाने भी सीखनी है। अभी किसी भाई ने हमें बताया कि बारिश में भगोला वाली पटाखे की शॉप बंद होती है, तो हम एक दोस्त से कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं। हमारा गूगल मैप काम नहीं कर रहा था और हमें भगोला का रास्ता नहीं पता था। रास्ते में रुककर हमने नंदी महाराज जी से भगोला का रास्ता पूछा और अपने रास्ते पर चल दिए। जिस वक्त हम निकले उस वक्त थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुहावना था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 महीने पहले ही पटाखे लेकर क्यों आ रहा हूँ। अगर आप दिवाली के टाइम पर जाते हैं तो दिन पर दिन भगोला में जो गोदाम है पटाखे का, वहाँ पर प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको सस्ते पटाखे चाहिए और आप पटाखे हर दिवाली पर ख़रीदते हैं तो आपके लिए सही रहेगा कि आप भगोला से जाकर ही पटाखे लाएं, और कम से कम 2 महीने पहले, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। वैसे नंदी महाराज जी से एड्रेस पूछने वाली बात मजाक थी, आप ऐसा ना करें। आप गूगल मैप पर फाइंड कीजिएगा भगोला क्रैकर्स, क्योंकि अगर आप भगोला फाइंड करेंगे तो भगोला एक गांव का नाम है, आपको लोकेशन कहीं की भी दिखा देगा। अगर आप भगोला क्रैकर्स फाइंड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन मिल जाएगी जहां पर पटाखों की गोदाम है। लेकिन वहां जाते वक्त ये ध्यान रखिए कि जब आप भगोला गांव की तरफ अंदर का रास्ता पकड़ेंगे तो इस तरह के खड्डे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ कोई खटारा गाड़ी तो बिल्कुल ना ले जाएं। आप बाइक से भी जा सकते हैं अभी, बट अगर आप लेट करेंगे तो बाइक से पटाखे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त चेकिंग और चालान होने लगते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो रास्ते का आनंद लेते लेते हम भगोला के बहुत नज़दीक आ चुके थे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये बोर्ड दिखेंगे, यहाँ पर कई सारे गोदाम है। गोदाम के अंदर वीडियो बनाने की परमिशन तो नहीं थी, बट थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हमने आपके लिए ऐसा किया। जहाँ पटाखे रखे होते हैं, पटाखों के ऊपर वो जो गत्ते पर प्राइस लिखे हुए हैं, आप वो प्राइस देखकर घबराए ना, क्योंकि वो एक यूनिट के प्राइस होते हैं। इट मीन्स जो भी वहाँ प्राइस लिखे हैं वो 10 बॉक्सेस के प्राइस हैं, जबकि अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो एक बॉक्स ही आपको उतने प्राइस का पड़ता है, जो कि 10 बॉक्स का प्राइस है। यहाँ से 2 महीने पहले पटाखे लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि अभी आपको क्या है कि सिंगल बॉक्स भी लेते हो तो मिल जाएगा, बट जितना डिले करोगे प्राइस तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको 10 पैकेट से कम में मिलेगा भी नहीं। अभी आपको लूज पैकेट भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर लेट करेंगे तो 10 पैकेट लेने ही पड़ेंगे किसी भी पटाखे के। तो अभी जाना आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप अभी ना जाकर बाद में जाना चाहते हैं तो शेयरिंग में पटाखे ले सकते हैं। अपने 2 या 3 दोस्तों के साथ जाके एक यूनिट का आप 3 या 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हो। पटाखे की जो वैरायटी और कॉस्ट आपको यहाँ मिल सकती है, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी नहीं मिल सकती। तो पटाखे लेने के बाद बिल क्लियर करके हम अपने पैकेट्स लेकर घर आ गए, और अब मैं आपको दिखाऊंगा घर पे आने के बाद कि मैंने क्या क्या खरीदा है और किस कॉस्ट में खरीदा है। तो इतने सारे पटाखे मैं लेकर आया हूँ। ये आप अनार देख सकते हैं, इसमें 10 पीसेस है। ये अनार मेरी हथेली के बराबर है। अगर हम इसको मार्केट में लेने जाएं तो कम से कम ये 800 रुपये का पैकेट पड़ेगा, बट ये पूरा पैकेट 10 पीसेस का मुझे पड़ा है मात्र 300 रुपये में। 30 रुपये का एक अनार पड़ा है ये मुझे, ठीक है। और ये पेंसिल है बड़े साइज़ में, ये दोनों पैकेट मुझे 100 रुपये में मिले हैं। अगर हम इन मुर्गा छाप पैकेट की बात करें तो ये मार्केट में 25 रुपये भी मिलता है और 30 रुपये मिलता है। ये मुझे पड़ा है 8 रुपये का एक पैकेट।
उसके बाद ये 2 साउंड वाला बॉम्ब है जिसमें 2 बार साउंड करता है। ये पूरा बंडल जिसमें 10 पैकेट है और एक पैकेट में 5 पटाखे हैं, ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़ का। ये बच्चों की कलर वाली फुलझड़ी है रेड कलर की, ये एक पैकेट मुझे पड़ा है 12 रुपये का। ये बड़ा वाला रॉकेट जिसमें 6 पीसेस है, मार्केट में 600 से 800 के बीच मिलता है और मैं इसको लेकर आया हूँ मात्र 150 रुपये का। ये है चरखी छोटी वाली जिसमें बॉक्स में 25 पीसेस होते हैं। ये मैं हमेशा 100 से 120 की खरीदता था, इस बार मैं इन्हें सिर्फ 40 रुपये के पैकेट में लेके आया हूँ। और ये है पैराशूट बॉम्ब, इसके अंदर 3 है जिसमें एक बॉम्ब के अंदर 2 पैराशूट निकलते हैं। ये तीनों पीसेस मुझे मिले हैं 130 रुपीज़ में। और ये है हंटर, इसके अंदर 10 पीसेस है और एक पैकेट में 10 पीस होते हैं, यानी कि 100 पीसेस मुझे मिले हैं ओनली 80 रुपीज़ में। ये है कूड़ा करने वाला बम जिसको हम लक्ष्मी बम बोलते हैं। हालांकि आजकल पटाखे बनाने वाले इतना तो सुधर गए हैं कि भगवान की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, एक पैकेट 10 रुपये का ख़रीदा था। इसमें 25 पैकेट्स हैं और ये मुझे मिला है सिर्फ 150 रुपये का। और मेरा सबसे फेवरेट कटोरी वाला अनार, ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ से भी बड़ा है और इसकी टाइमिंग उन्होंने बताई है कि 40 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक चलेगा ये। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 4 पीसेस का मात्र 250 रुपये का, जबकि आप यहाँ से मार्केट में ये खरीदेंगे तो आपको ये कम से कम 800 रुपये का मिलेगा। पटाखे तो और भी बहुत बचे हैं, लेकिन मैं अब सबके बारे में एक एक करके बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप देखना भी पसंद ना करें। तो जो आपको पटाखे पसंद हैं आप उनका कॉस्ट पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, ठीक है, मैं आपको बता दूँगा। ये सारे पटाखे मुझे मात्र 3000 रुपये के मिले हैं, 3332 रुपये के।